हमने 1 से 2 चम्मच के करीब यहाँ पर तेल डाल देते हैं। अब तेल को थोड़ा सा गर्म होने तक के इसी तरीके से रहने देते हैं। तो देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम चलते हैं, डालते हैं इसमें बारीक कटी हुई एक प्याज। तो देखिए हमने इसे इस तरीके से कट कर लिए हैं लंबे लंबे भाग में। तो अब चलते हैं, प्याज को हम डाल देते हैं तवे पे। अब इसी के साथ में हम यहाँ पे डालते हैं कद्दूकस किया हुआ एक आलू। देखिए आलू हमने भी छोटे से लिए थे, इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं। तो अब आलू को हम इसी में डाल देते हैं। अब इसमें हम डालते हैं 2 गाजर कद्दूकस किया हुआ, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, इसे भी हम इसी में डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 टमाटर, इसे भी हम छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं, इसे भी चलते हैं इसी में डाल देते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए अब इसमें हम चलते हैं, डालते हैं यहाँ पे आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे मसाला, आधा चम्मच से कम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। देखिए हमने आधा चम्मच इसमें नमक भी डाल देते हैं। अब इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें हम डालते हैं, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब यहाँ पे सोया सॉस। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसी के साथ में। अब इसके ऊपर से हम डाल देते हैं यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी धनिया। तो देखिए सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम चलते हैं, इसे गैस को बंद कर देते हैं। अब इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से रहने देते हैं ठंडा होने के लिए। देखिए यहाँ पे हम लिए हैं 1 प्लेट। अब प्लेट में हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए 1 कटोरिया मैदा लिए हैं। तो अब मैदे को हम इसी प्लेट में डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब यहाँ पर रिफाइंड तेल। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा से नमक। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से आटा को गूँथ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा मैदा अच्छे से गुथा चुका है। तो अब हम इसे चलते हैं, देखिए इस तरीके से अब हम इसे रख लेते हैं। तो देखिए अब हम चलते हैं, मैदा को 2 भाग में इस तरीके से हम पहले कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने मैदे के 2 भाग में कट कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं, इसे देखिए चकेल बनाएंगे। देखिए हमने पहले इस तरीके से इसकी चकेल बना लेते हैं अच्छे से। तो अब हम इसे चलते हैं सूखे आटे में इसे अच्छे से लपेटेंगे पहले। तो देखिए हमने इसे मैदे में अच्छे से सूखे मैदे में लपेट लिए हैं। तो अब हम चलते हैं, इसे बेलन के सहारे से इसे रोटी की तरह पतली रोटी बेलेंगे। अब इसमें हम फिर से सूखा मैदा लगाते हैं। अब इसे हम अच्छे से बेल लेते हैं रोटी की तरह। देखिए हमारी रोटी अच्छे से बेला चुकी है। तो अब हम चलते हैं, इसे डालेंगे तवे पे। तो देखिए हमारे तवा यहाँ पे अच्छे से गर्म है। तो अब हम इसे चलते हैं, इस पे रोटी डाल देते हैं। अब रोटी को हम उल्टते पलटते अच्छे से यहाँ पे पका लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम अच्छे से इसे घुमाते हुए दोनों तरफ की रोटियाँ पका लेते हैं। तो देखिए अब हम इस पे चलते हैं, घी या बटर ऊपर से डाल देते हैं इस तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पे बटर ले लिए थे, तो चाकू की मदद से हमने इस तरीके से इस पे बटर को डाल देते हैं। अब इसे डालने के बाद तो अब हम चलते हैं, इसे पलट देते हैं। अब इस तरफ भी हम बटर को अच्छे से लगा लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों तरफ से उल्टते पलटते अच्छे से रोटी को पका लिए हैं। तो अब हम चलते हैं, इस पे डालेंगे। अब इसमें हम डालते हैं यहाँ पे अंडे। हमने इस तरीके से अंडे को यहाँ पे डालकर अच्छे से फैलाते हैं। तो देखिए अब इसे हम पलट कर इसी पे पका लेते हैं अच्छे से। अब इसे हम फिर से दोबारा से पलटते हैं इस तरफ के। अब इस पे हमने जो यहाँ पे बना के रख लिए थे फिलिंग्स, उसे डालेंगे। इस तरीके से अच्छे से इसे हम फैला देते हैं। तो चलिए देखिए अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिए हैं। तो अब इसके ऊपर से हम देखिए, तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो हमारा अंडा रोल यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है, देखिए। तो
तो देखिए हम इसमें फिर से दोबारा से हमने चकल बनाए और सूखा मैदा लगाए इसमें। अब लगाने के बाद हम इसे रोटी की तरह फिर से अच्छे से बेल लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इतनी बड़ी सी रोटियाँ बेल कर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इसे डालेंगे तवे पे। तो देखिए अब हम रोटियों को पलट देते हैं दूसरी तरफ के। अब इस पर हम फिर से दोबारा से देखिए इसी तरह से हमने बटर को लगा लेते हैं। अब इसे हम पलट देते हैं दूसरी तरफ के और इस साइड भी बटर लगा लेते हैं हम अच्छे से। अब इस पर हम डालते हैं यहाँ पे अंडा। तो अंडे को हमने फोड़कर रख लिए, तो हमने इस तरीके से अंडे को इस पर डाल देते हैं। इस तरीके से अच्छे से फैलाएंगे। अब इसे हम पलट लेते हैं। देखिए अब इसे हम चलते हैं दूसरी तरफ को पलट लेते हैं अच्छे से। तो देखिए अब हमने इस फिलिंग को अच्छे से इसमें डाल देते हैं, अच्छे से चारों तरफ फैला देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे अच्छे से चारों तरफ फैला लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इसका रोल्स बनाएंगे। देखिए हमने इस तरीके से अब इसका हम रोल्स बनाते हैं। तो चलिए देखिए हम इसे रोल्स बना लिए हैं। तो अब हम इस तरीके से इसमें हम लगाते हैं, यहाँ पे एक सीख लगा देना है इसी तरह। तो देखिए यहाँ पे रोल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम देखिए यहाँ पे हमारा अंडा रोल बन के तैयार हो चुका है। तो हमने यहाँ पे 2 तरीके से अंडा रोल बनाने बताए हैं। तो देखिए हमने एक इस तरीके से बनाए हैं, तो हमने एक इसी तरीके से बनाए, सिर्फ फोल्ड किए हैं। तो इसे हमने अच्छे से लपेट कर बनाए हैं। तो देखिए हमारा रोल कितने अच्छे से तैयार हो चुका है। देखिए तो अब इसे हम चटनी के साथ अब इसे हम गर्मा गर्म परोसेंगे। तो देखिए देखने में फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम इसी तरह आसानी से मिलते रहें और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।